Hello, Competitive Outlook family. Hope you all are doing very well. Here we are with the important MCQs from current affairs of January 2024. Question number 1 is, in the acronym SARS Mela, which are organized frequently, what does R stand for? तो ये जो acronym SARS Mela है जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं फ्रिक्वेंटली, तो इसमें आर किसके लिए है? तो सबसे पहले आपको बताएं, एक्रोनियम एक शॉर्ट वर्ड होता है जो बनाया जाता है फर्स्ट लेटर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स थी। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है उनके फर्स्ट लेटर्स लिए जाते हैं, उनसे जो शॉर्ट वर्ड बनाया जाता है उसको एक्रोनियम कहा जाता है। तो ये जो आर इस सार्स में है तो ये किसके लिए है? ऑप्शन 1 इज रिमोट, ऑप्शन बी रूरल, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव, ऑप्शन सी रिग्रेसिव एंड ऑप्शन डी राइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज़ रूरल। तो सार्स स्टैंड फॉर सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिजन सोसाइटी। ठीक, तो सार्स का जो पूरी फुल फॉर्म है वो है सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिजन सोसाइटी। तो ये ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत सारी जगहों पे ताकि रूरल आर्टिजन्स को प्रमोट किया जाए। तो हाल ही में दीदी लखपति त्रिपुरा अग्रगति, ये जो यूनिक थीम है सार्स मेला का 2023 सार्स मेला का, जो लॉन्च किया था चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा डॉक्टर मनीक साहा। तो इसका एम है शोकेस और इकोनॉमिकली एम्पावर करना छोटे बिजनेस ओनर्स को और सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को। 300 से ज़ायद स्टॉल्स जो वो सेटअप किए गए 15 दिन में। तो रूरल आर्टिजन, क्राफ्टमैन और होम मेकर्स जो रिमोट पार्ट ऑफ स्टेट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो देसी प्रोडक्ट्स थे उनको सेल किया गया, जैसे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और डिलीकेसीज। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इज द ऑथर ऑफ सॉन्ग बंगलार माती बंगलार जल रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज स्टेट सॉन्ग ऑफ वेस्ट बंगाल? तो ये जो सॉन्ग है बंगलार माती बंगलार जल, इसका ऑथर कौन है जिसको हाल ही में डिक्लेयर किया गया वेस्ट बंगाल का स्टेट सॉन्ग? ऑप्शन ए इज रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इज नाजरुल इस्लाम, ऑप्शन सी इज नापा गोपाल मित्रा, ऑप्शन डी इज सुराजिनी नायडू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज रविंद्रनाथ टैगोर। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है रविंद्रनाथ टैगोर का सॉन्ग जो बंगलार मती बंगलार जल अपना स्टेट सॉन्ग। तो ये सॉन्ग जो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट और 59 सेकंड में प्ले किया जाता है और नोटिफिकेशन जो स्टेट से जारी की है उसमें बताया गया है कि इस सॉन्ग को ड्यू रेस्पेक्ट के साथ प्ले किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन है और नेशनल एंथम जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन है उनके कंक्लूजन पे प्ले किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द रिसेंटली रीनेम्ड मां मानेकेश्वरी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक, तो हाल ही में जो मां मानेकेश्वरी रीनेम्ड यूनिवर्सिटी है ये हिंदुस्तान के किस स्टेट में लोकेट है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज ओडिशा। तो रिसेंटली जो रीनेम्ड मां मानेकेश्वरी यूनिवर्सिटी ये स्टेट ऑफ ओडिशा में लोकेट है और इसको इससे पहले कालाहंडी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। इट वाज रीनेम्ड आफ्टर मां मानेकेश्वरी जो प्रिजाइडिंग डीटी है कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट की। तो यूनिवर्सिटी जो फंक्शन कर रही है सितंबर 1, 2020 से और नेम चेंज ऑफिशियली अनाउंस किया गया चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा नवंबर 1 को। तो जब कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट का फाउंडेशन डे था तो ये जो इनिशियली इसको यूनिटरी यूनिवर्सिटी का स्टेटस ग्रांट किया गया था 2019 में और अब भी ऑफर कर रही है बहुत सारी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो कालाहंडी नुआपदा डिस्ट्रिक्ट जिनमें 50 से ज़ायद एफिलेटेड कॉलेजेस है वहाँ पे ये सर्व कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 इज वायर इज द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिशिंग एन इरीसिलिक स्पिनिंग प्लांट? तो पूछा गया है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे इरीसिलिक स्पिनिंग प्लांट इस्टेब्लिश कर रहा है? ऑप्शन ए इज गुवाहाटी आसाम, ऑप्शन बी मुशलपुर आसाम, ऑप्शन सी शिलोंग मेघालय, ऑप्शन डी इम्फल मणिपुर। करेक्ट आंसर इज बी दैट इज मुशलपुर आसाम। तो आसाम जो द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड आसाम का जो वो इस्टेब्लिश कर रहा है एक इरीसिलिक स्पिनिंग प्लांट मशलपुर बांका डिस्ट्रिक्ट आसाम में, जिसकी जो वर्थ बताई जा रही है 15 करोड़ होगी
और ये जो पार्ट है ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम का है, जो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी 375 इंडिविजुअल्स को और बेनिफिट करेगी 25,000 हाउस होल्ड को जो सिल्क प्रोडक्शन में इंगेज हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंस विच ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो किस साल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट एक्सचेंज कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। तो किस साल से है? ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1998। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज़ 1992। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान recently continued their long-standing practice of exchanging list of their nuclear installation and facilities, a procedure they have followed since 1st January 1992। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने रिसेंटली कंटिन्यू की है उनकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट को एक्सचेंज करने की, जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है 1 जनवरी 1992 से। ये एक्सचेंज जो था ये 33rd कंसेक्यूटिव वन था और इसमें मैंडेट किया गया है कि एग्रीमेंट, ये जो एक्सचेंज है इसको मैंडेट किया है एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज़। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया 1988 को और इफेक्टिव ये हुआ 1991 में। तो इसमें क्या है कि दोनों देशों को ये ज़रूरी है कि वो हर साल इन्फॉर्म करें एक दूसरे को कि उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में, और ये 1 जनवरी हर किसी साल किया जाता है। ये एक्सचेंज काफ़ी सिग्निफिकेंट है, अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सारी टेंशन्स चल रही है, जैसे कश्मीर का इशू है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, लेकिन इस प्रैक्टिस को अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 6 इज who heads the committee set up to examine the issue of holding simultaneous elections in India। तो कौन हेड कर रहा है उस कमेटी को जो सेटअप की गई है साइमल्टेनियस इलेक्शंस हिंदुस्तान में होल्ड करने के लिए? तो ऑप्शन ए है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ऑप्शन बी बाबूराम निषाद, ऑप्शन सी विजयपाल सिंह तोमर और ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज़ रामनाथ कोविंद। तो एक हाई लेवल कमेटी जिसको हेड कर रहे हैं हिंदुस्तान के साबिक प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी, ये सेटअप की गई है ताकि ये एग्जामिन करें कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हिंदुस्तान में होल्ड करने के। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये है कि इलेक्शन जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के साथ में किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन स्टेट और लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के इलेक्शन हेल्ड किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि स्टेट और लोकसभा इलेक्शन अगरचे अलग अलग दिन है, लेकिन स्टेट और लोकसभा के इलेक्शन की वोटिंग जो है साथ में होगी जिस दिन भी जिस स्टेट में होगी। तो ये स्ट्रीमलाइन करेगा इलेक्शन प्रोसेस और एक्सपेंडिचर को भी रिड्यूस करेगा साइमल्टेनियस इलेक्शन। इसके ये बेनिफिट्स हैं, एक बार मैं आपको बताऊं फिर कि स्ट्रीमलाइन करेगा इलेक्शन प्रोसेस को और इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स जो उनको रिड्यूस करेगा। ये कमेटी जो रामनाथ कोविंद जी इसको हेड कर रहे हैं, इन्होंने कंसल्टेशन इस आइडिया पे इनिशिएट की है विच हैज़ बीन बिगैनिंग सपोर्ट। तो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन अ रोड मैप टू एनेबल सिंक्रोनाइज्ड टू फेज लोकसभा एंड assembly polls from 2024। तो I hope this information is very important for you, and if you think this information is beneficial to you, do like, subscribe, share and comment, and also don't forget to hit the bell icon so that every information from this channel reaches to you at the earliest. Thank you. Have a nice day.